Hello guys, welcome to my YouTube channel Spread Knowledge. We are going to discuss in this video HPPSC answer key for Assistant Manager HPSCB एग्ज़ाम यानी कि जो HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम जो हुआ था असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए 11 अक्टूबर 2020 को वी आर डिस्कसिंग दैट एंड उस पेपर में भी हम HPG के करंट अफेयर्स और हिमाचल बैंकिंग अवेयरनेस को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मतलब एक ही वीडियो में हम डिस्कस करें तो आधे घंटे से कम वीडियो नहीं बनेगी। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो HPG का पार्ट है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर होगा वो बाकी पहले तीनों ऑप्शन ठीक हैं ABC, डी ऑप्शन इसका गलत होगा तो ये डी आंसर होगा। सेकंड में जो है सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो हिमाचल प्रदेश की है वो रेणुका है, डी है। थर्ड का जो है वो बारालाचा पास जो है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट ये है। और कंजुम पास जो है वो है मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। और रोहतांग पास है रितांग जोत, इससे मैच होता है। और साच पास जो है मोस्ट कन्वीनियंट ट्रैकिंग रूट है इनटू पांगी वैली। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और फोर्थ का है चूबा, इसको बुक में कई जगह चूबा भी लिख रखा है, बानजुंग को बानजुंग भी लिख रखा है और सिरिंग को सिरिंग किंगर। ये जो है इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो खाम्पा इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट। रेणुका जो है जमदाग्नि से है, ये करेक्ट है। निर्मल परशुराम से कनेक्टेड है, ये भी सही है, रिलेटेड है परशुराम से। मणिकर्ण जो है ऋषि वशिष्ठ से रिलेटेड है, ये भी सही है। और मंडी जो है वो ऋषि व्यास से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ऋषि व्यास से रिलेटेड बिलासपुर है। तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। हु बिल्ट द फेमस रंगमहल पैलेस एट बिलासपुर विच लेटर सबमर्ज्ड इन गोविंद सागर। तो ये किसने बनवाया था? ये राजा बिजाई चंद ने बनवाया था। अब सेवंथ क्वेश्चन में मैच करना है लिस्ट 1 को 2 से। तो मास्टर मित्रसेन जो थे ये समाज सुधारक कवि और ड्रामेटिस्ट थे। ओपी टाक जो है रनाउंड पेंटर हैं कांगड़ा मिनिएचर के। दल बहादुर जो है फ्रीडम फाइटर है जो जिनको दिल्ली में हैंग किया जाया था 1945 में। कैप्टन राम सिंह जो है म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ INA ऑफ नेताजी बोस ये है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और कैप्टन राम सिंह जो है इन्हीं का डाटा मुझे भी मतलब इन्हीं के बारे में कन्फर्म है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिनमें ये म्यूज़िक डायरेक्टर एज ए इसमें लिखे गए हैं। और ये है मतलब जब INA की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो उसमें पाएंगे कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे INA के। तो इसलिए ये ऑप्शन 1 इसको लिखा है मैंने। तो एट्थ क्वेश्चन में जो है दाना आगे वाज नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन पास्ट। दाना आगे जो है मनाली का नाम था और बाकियों में इसमें से किसी का नाम दाना आगे नहीं था। इसका मनाली का नाम जो है उसका नाम ही दाना आगे था। और ये टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका नाम है स्कीम का प्राकृतिक खेती खुशहाली किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP with a view to provide water for irrigation where check dams and ponds will be constructed। इसमें जल से कृषि को बल योजना। बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इस पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है बैंक ओपनड इन SEZ इन इंडिया कम्स अंडर विच कैटेगरी। ऑफशोर बैंकिंग में आएगा ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ RBI टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक्स। तो ये जो है प्राइवेट और पब्लिक जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनका काम है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो इसलिए ये जो है RBI का रोल नहीं है। म्यूचुअली तो बी ऑप्शन होगा इसका। और म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग।
तो इसमें जो है सेबी होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है, हाउ इंक्रीज इन डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री विल अफेक्ट इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट विल इंक्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। क्योंकि वो महंगा हो जाएगा एक्सपोर्ट, तो उसकी डिमांड वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका सामान महंगा जाएगा तो कम डिमांड हो जाएगी। और नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल जो है इनमें से वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डिवेंचर, शेयर्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, ये सारे जो हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ग्रीन बैंकिंग है बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो एनवायरनमेंट। सी इसका आंसर है ग्रीन बैंकिंग का, बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो एनवायरनमेंट। हाउ आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कैटेगराइज्ड। तो इसमें जो है कैसे कैटेगराइज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो या तो इसका बी ऑप्शन होगा या नन ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि दोनों को कंसीडर किया जाता है जब हम इसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी और टर्नओवर को भी। तो या तो बी आंसर होगा या डी होगा। वैसे बी भी हम करेक्ट मान सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बी लिखा है इसमें। इस इन्वेस्टमेंट एक क्राइटेरिया है इसमें। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल्स को बैक करती है, तो इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी किसकी बताया है, इसको आंसर में मैंने गवर्नमेंट को बताया है। तो गवर्नमेंट इसको बैक करती है ट्रेजरी बिल को, तो सी इसका आंसर लिखा है हमने। APMC एक्ट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, ऑप्शन ए। 120 क्वेश्चन जो है उसमें ये जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो बी इसका आंसर होगा। गोल्डन रूल इन फिजल पॉलिसी इन इंडिया, तो इसमें से होगा कि बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बाकी हम अपने खर्चे के लिए करंट एक्सपेंडिचर के लिए भी नहीं लेंगे, रीपेमेंट ऑफ आवर डेब्ट उसके लिए भी नहीं लेंगे, बोरोइंग फॉर बजट एक्सपेंडिचर ये भी नहीं करेंगे। तो इसका बी आंसर होगा गोल्डन रूल वाले का। तो नेक्स्ट है, द टेम्परेरी टैक्स लेवी टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड, इसको कहते हैं सरचार्ज। सी आंसर होगा। व्हेन द RBI अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये होगा कि बैंक जो है RBI चाहेगा कि बैंक अपने पास थोड़ा कम पैसा रखें और उसके पास ज़्यादा उसका रेशो रखा जाए। तो बैंकों के पास जब पैसा कम होगा तो वो कम पैसा लैंड कर पाएंगे, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। इसके बाद है, इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोटेड एज अ रीज़न फॉर द सेम। तो हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हो नहीं सकता, अगर फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होता तो ये क्राइसिस आते नहीं। और इसमें जो है बी जो है इसका सबसे अप्रोप्रिएट और सही आंसर है, द हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट। राइजिंग प्राइसेस भी होते हैं एसेंशियल गुड्स के, बट ये उस टाइम रीज़न नहीं था, इन्होंने उसका रीज़न पूछा है इकोनॉमिक क्राइसिस का, तो ये हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट थी है इसका रीज़न। 125 में लिखा, व्हाट इज़ मेंट बाय वाइट लेवल ATM। वाइट लेवल ATM वो होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन अ फ्री इकोनॉमी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर मेनली ड्यू टू। फ्री इकोनॉमी में जो है जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस की वजह से होती हैं, बाकी की वजह से प्रोबेबिलिटी कम है इनइक्वालिटी होने की। द इंडिया एस्पायरेशन फंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्राइवेट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ फंड। ये कौन सा फंड है, ये किसके लिए बनाया था फंड, फॉर फंडिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स, तो इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए ये बनाया गया है। रियल इनकम मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी
परचेज इन इन्फ्लेशन। जो हम एडजस्टमेंट मतलब जितना हमारी परचेजिंग पावर हो जाएगी उस टाइम पे, कमोडिटी कितनी परचेज कर पा रहे हैं हम इन्फ्लेशन में, उसको कहते हैं रियल इनकम। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट शुड, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाएगी सरकार तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, कम रहेगा तो लोगों की डिमांड वैसे ही कम हो जाएगी और उससे इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो सी ऑप्शन होगा, इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज इनकम टैक्स। इंटरपर्सनल इक्विटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो सरकार जो उसका जो मालिक है, जो ऑनर है, सीईओ एमडी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो इसी को इक्विटी कहते हैं, इंटरपर्सनल इक्विटी। तो इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट का होगा कि भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन, तो ये पहली बात तो ये नीति आयोग ने नहीं, ये शायद इसने एचआरडी मिनिस्ट्री ने शुरू करा था, जो अब मिनिस्ट्री जो है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री अब बन गई है। तो उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसको जो है, ये एक कैंपेन था सुझाव लेने के लिए, प्रमोट करने के लिए तो था ही, बट प्रमोट कैसे किया जाए, उसको कैसे एम्प्लॉय किया जाए आइडियाज़ को, तो उसके लिए आइडियाज़ का, ये आइडियाज़ कलेक्ट करने के लिए कहा गया था, उस टाइम पीरियड में आइडिया देने के लिए कहा गया था सरकार को, और बेस्ट आइडियाज़ सरकार खुद चूज़ करती है उसमें से। तो ये दोनों ही गलत हैं इसमें, तो इसका डी होना चाहिए। और इन द ईयर 2019 नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़ ये प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रैमर को दिया गया था, किस चीज़ की रिसर्च के लिए, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो ऑप्शन बी इसका होना चाहिए। इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू 2020 द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू curricular structure, identify the structure of the new curricular। तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4, ये पैटर्न जो है न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में। डेयर टू ड्रीम्स 2.0 चैलेंज इज एन इनोवेशन कंटेस्ट दैट एम्स टू प्रमोट इंडियन इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स, वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय, ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया था, उनकी जो अब्दुल कलाम जी हैं उनकी 5वीं एनिवर्सरी पे। तो ये जो है डीआरडीओ के द्वारा चलाया गया था, नई इनोवेटिव स्टार्टअप और आइडियाज़ जो थे उनको प्रमोट करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन, इट एम्स टू प्रोवाइड safe and adequate drinking water to all रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, ये सही है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू कनेक्ट ऑल रिवर्स इन इंडिया बाय 2025, ये गलत है स्टेटमेंट, ऐसी कोई इसमें प्रोविज़न नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया है। इट एम्स टू प्रोवाइड इरीगेशन वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2026, ये भी इसमें कोई ऐसा मिशन मेंशन नहीं है, एम मेंशन नहीं है। इट एम्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज बाय 2027, तो ये भी जो है प्रॉपरली नहीं उसमें मेंशन किया गया, तो सिर्फ ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, और ए ऑप्शन जो है इसमें सही माना जाएगा, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ही सही है। आयुष संजीवनी ऐप, इट विल help to generate data on acceptance and use of Ayush advocacy and measure among the population and its impact in prevention of COVID-19. It is developed by, स्टेटमेंट दो है, स्टेटमेंट सेकंड इज इट इज़ developed by Ministry of Ayush and Ministry of Electronics and Information Technology। तो ये जो है आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन नमस्ते जो है इसको हम न्यूज़ में देखते हैं, क्यों देखा गया है इसको न्यूज़ में, क्योंकि ये इंडियन आर्मी ने इसको कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए
उससे मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया था, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। गोल प्रोग्राम जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो ये पहला में लिखा गया पहली स्टेटमेंट में, द प्रोग्राम एम्स टू एनेबल स्ट्यूल ट्राइब यूथ इन मोड एरियाज टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग देयर एस्पिरेशन, ड्रीम्स एंड टैलेंट विद देयर मेंटर्स। ये सही है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद गूगल इंडिया, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट में जो गूगल इंडिया का मेंशन है, इसकी जगह जो है अगर फेसबुक का मेंशन होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जो पार्टनरशिप हुई है वो फेसबुक के साथ कोलेब्रेशन हुई है सरकार की, ना कि गूगल के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें वन ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए सही होगा। 139 क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग स्कीम से रिलेटेड, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू पीएम केयर्स फंड शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर। तो CSR एक्सपेंडिचर जो है पीएम केयर फंड्स को क्वालिफाई होता है इसके लिए कि वो CSR एक्सपेंडिचर उसको हम माने, तो ये सही है स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन टू CM रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर COVID-19 इज़ नॉट क्वालिफाई एज एडमिसिबल CSR एक्सपेंडिचर। तो ये भी सही है कि ये भी क्वालिफाई नहीं करती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द रिसेंटली promulgated ordinance which seeks to punish the persons committing violence against healthcare professionals fighting COVID-19 amends which act? तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है कि जो कुछ उनके खिलाफ हिंसा करेंगे उनको दंडित करने के लिए, हेल्थ केयर वर्कर के खिलाफ जो हिंसा करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। HDI जिसको UNDP रिलीज़ करता है, इसके इंडिकेटर क्या होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन। द ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। और इसका स्केल भी 0 से 1 तक ही होता है, 1 इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। HDI वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1990 एंड सिंस देन रिलीज्ड एनुअली, ये भी सही है। और एज पर द HDI 2020 द टॉप नेशन ऑन द लिस्ट इज़ नॉर्वे, ये भी सही है। वैसे इसमें जो है सबसे इजी जो एलिमिनेशन के लिए हेल्पफुल है वो फोर्थ ऑप्शन इज़ द हेल्पफुल ऑप्शन, क्योंकि जो नॉर्वे है वो टॉप किया है, और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एक में ही, डी ऑप्शन में ही, ऑल में ही सिर्फ ये आ रहा है नॉर्वे, बाकी जगह नॉर्वे का मेंशन नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी होना चाहिए वैसे इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द consider the following statement about the concept of sustainable development. It was published in रिपोर्ट जो है आवर कॉमन फ्यूचर, पब्लिश कब हुई थी? 1987। और पब्लिश किसने किया था? WCED। ये दोनों सही हैं। ब्रुकलैंड कमीशन इसको जाना जाता है, ये भी सही है। और फाउंडेशन था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, GSLEP. It is world's first joint initiative that aims to conserve the snow leopard. All the 12 snow leopard range countries are a part of this initiative. ये भी सही है। और initiative aim to secure at least 20 snow leopards landscapes by 2020, ये भी सही है। तो इसलिए तीनों इसमें सही है आंसर। तो डी ऑप्शन जो है सही है 143 का। 144 में जो कहा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेरिटेज एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर इट। दूसरा है, ये स्टेटमेंट पहली सही होगी। सेकंड है कि ये डिसाइड किया जाता है इसकी थीम कौन रखेगा,
यूनेस्को रखेगा हर साल। ये भी सही है। और शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल की जो थीम है 2020 की, वो ये है। तो तीनों ही ये जो स्टेटमेंट्स हैं सही हैं, और इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। E2020 इनिशिएटिव जो है कौन लॉन्च करता है? WHO लॉन्च करता है। और किसके रिगार्डिंग इसको, सॉरी लॉन्च नहीं करता, लॉन्च किया है। और किसके रिगार्डिंग इसको लॉन्च किया है? वो है मलेरिया एलिमिनेशन के रिगार्डिंग। आई कमिट इनिशिएटिव विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस लिए इन्होंने ये शुरू किया है आई कमिट इनिशिएटिव? ये जो है टू क्रिएट अ रॉबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड फूड प्राइस की जो बात करते हैं, तो इट एम्स टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड अदर्स हु हैव इम्प्रूव्ड एंड द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट FAO की बात करी गई है, तो ये इसको अवॉर्ड नहीं करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसको अवॉर्ड करता है वर्ल्ड फूड फाउंडेशन, कुछ इस तरीके से नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड फूड फाउंडेशन। और वो प्राइवेट वेंचर्स के साथ मिलके फंडिंग करते हैं इस प्राइज़ के लिए। और ये तीसरी स्टेटमेंट जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इनको फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर। तो इसलिए ये जो है फर्स्ट रेसिपेंट थे 1987 में इस अवार्ड के। ये सही है स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। और ये शुरू किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को वर्ल्ड ओवर में शुरू किया था। तो ये जो है पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो, स्टेटमेंट होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज़ करता है? ये इसमें क्या कहा गया है? US हैज़ द मोस्ट पीपल इन द टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये गलत है। इस बार जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें चाइना ने इसको पीछे कर दिया है US को। तो यहाँ चाइना होना चाहिए था, मोस्ट पीपल उसके हैं। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वेल्थ इज owned बाय द रिचेस्ट 10% एट द टॉप। ये सही है। जो ग्लोबल 10% रिचेस्ट पीपल हैं, वो 82% ऑफ द वेल्थ उन्हीं के पास है। और जो टॉप 2% है, उनके पास 44% लगभग इतनी उनके पास वो है। इनके बाद टॉप 1% या 2% कुछ ऐसे था, 1% है शायद, कि उनके पास जो है 44% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ उनके पास ही है। और जो बाकी एक और इसमें एक और आंकड़ा है कि जो बॉटम 50% है, आधी से ज़्यादा जो बॉटम की आबादी है, जिनकी आय इन नीचे की से सबसे कम है, इससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो सबसे नीचे वाली है वो उनकी आय जो है 1% से भी कम है। 1%, लेस देन 1% है, 1% भी नहीं है उनकी टोटल मिला के आय। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी, मतलब एक तरफ से डिफरेंसेस है इनकम में, इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ओनली 2, बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बैंड द सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फ्रॉम 2021? तो ये कनाडा ने 2021 में बैन करने के लिए कह दिया है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सोच रहा है अभी, और इन्होंने सोचा है कि 2022 से हम इसको बैन कर देंगे। तो अभी इंडिया में बैन नहीं हुआ है। अम्ब्रेला मूवमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? हांगकांग को ये अम्ब्रेला मूवमेंट बिलोंग करता है। और कब शुरू किया गया था? जब इसको उनको लगा कि ये जो है जब वो स्प्रे वहाँ पे पुलिस उनके ऊपर कर रही थी, पेपर स्प्रे, उससे बचने के लिए अम्ब्रेला मूवमेंट वहाँ पे हांगकांग में चलाया गया था। तो ये थे अब तक के, मतलब जो भी इसमें GK, बैंकिंग अवेयरनेस और इसके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, इससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगी। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और बढ़िया हम कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।